वेलकम बैक टू लिटरेचर मित्र गाइस। आज हम बात करने वाले हैं MEG06 के एक नॉवल के बारे में जिसका नाम है द ब्लूएस्ट आई। द ब्लूएस्ट आई लिखी है टॉनी मॉरिसन ने, जो कि एक अमेरिकन अफ्रीकन राइटर है। और इन्होंने ये जो नॉवल लिखी है ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नॉवल थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लैंग्वेज का यूज़ किया है। तो शुरू होती है ये नॉवल दो सिस्टर्स से जिनका नाम है क्लॉडिया मैक्टियर और फ्रीडा मैक्टियर। इसकी जो सेटिंग है वो लॉरेन ओहियो में है, और जो हमारे ये टॉनी मॉरिसन है इनकी ज़्यादातर नॉवल की सेटिंग जो है वो ओहियो से ही रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। अब क्लॉडिया और मैक्टियर बहुत ही एक ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करती हैं। मदर जो होती है वो स्ट्रिक्ट भी होती है, बट वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है अपने बच्चों को। फादर जो होता है वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है। और ये सारे जो लोग होते हैं ये ब्लैक पीपल होते हैं। तो इस स्टोरी में रेसिज्म की भी बहुत बात करी गई है। ये जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसमें ये सारे ब्लैक पीपल हैं, और ये सब वाइट पीपल जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद ही मानते हैं कि जो वाइट पीपल हैं वो इनसे सुपीरियर हैं। अब इनके साथ एक और आदमी रहता है, हेनरी वॉशिंगटन। ये वैसे तो बहुत ही बेकार आदमी है, इसकी नज़र जो है वो क्लॉडिया और फ्रीडा पे है, लेकिन ये अपनी इस गलत चीज़ों को दूसरों से बचा के रखता है, छुपा के रखता है। वो होते हैं ना लोग जो मुखौटा पहन के रहते हैं, वो उस टाइप का आदमी है। ये इनके साथ क्यों रहता है? क्योंकि ये फाइनेंशियली हेल्प करता है, और ये सिस्टर्स जो हैं क्लॉडिया और फ्रीडा इनसे बहुत क्लोज है। इसके बाद कुछ दिनों बाद इनके साथ रहने आती है एक लड़की, पेकोला ब्रीडलव। पेकोला ब्रीडलव एक लड़की होती है क्लॉडिया और फ्रीडा की ही एज की, और ये इनके यहाँ रहने आती है। क्यों रहने आती है? क्योंकि इसका जो फादर होता है चॉली ब्रीडलव, ये ड्रंकार्ड होता है और उसे जेल हो जाती है। तो पेकोला जो है वो इनके साथ रहने के लिए आती है कुछ दिन। और फ्रीडा और पेकोला को, ये फ्रीडा और पेकोला को एक वहाँ पे एक शर्ले टेम्पल होता है जहाँ पे हर चीज़ वाइट कलर की होती है। वो बना भी वाइट कलर का होता है, वहाँ पे फ्लावर्स भी वाइट कलर के होते हैं। तो इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वो। पर क्लॉडिया को वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। अब कुछ दिनों के रहने के बाद पेकोला जो है वो वापस आ जाती है अपने घर पर, और उसकी जो पुरानी हार्ड लाइफ थी वो शुरू हो जाती है। हमेशा उनके पेरेंट्स के बीच में झगड़े होते रहते हैं, और झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि वो वायलेंस तक पहुंच जाते हैं, हाथापाई तक पहुंच जाते हैं। पेकोला का एक भाई होता है 14 ईयर्स का, सैमुअल ब्रीडलव। सैमुअल ब्रीडलव उसका भाई होता है, और पॉलिन उसकी मदर होती है। तो सैमुअल जो होता है वो कई बार अपने पेरेंट्स की फाइटिंग्स में इन्वॉल्व होता है, और वो भी हाथापाई करने से डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो घर से भाग सकता है। और 14 ईयर्स की ही एज में वो 27 टाइम्स वो अपना घर से भाग चुका होता है, हालांकि वो वापस आ जाता है। अब पेकोला की क्या थिंकिंग होती है कि वो अपने आप को बहुत ऑप्रेस्ड मानती है। वो सोचती है कि हम जो काले लोग हैं, हम जो ब्लैक पीपल हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेस्ड हैं, और हमारी कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब है, हमसे सुपीरियर हैं वाइट पीपल। ये वाइट पीपल की तरह बनना चाहती थी, और ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अगली मानती है। ये भगवान से मनाती है कि मुझे ब्लू आइज़ दे दो, क्योंकि ब्लू आइज़ जो हैं वो ब्यूटी और वाइटनेस का सिंबॉलिक है। ये ऑप्रेस्ड वाली जो फीलिंग होती है वो इसके अंदर कहाँ से आती है? पॉलिन से आती है, अपनी मदर से आती है। क्योंकि पॉलिन जो होती है वो भी अगली होती है, उसका एक जो पैर होता है वो ख़राब होता है, उसका एक दांत टूटा हुआ होता है, तो वो भी अपने आप को अगली मानती है बहुत ज़्यादा।
और वो भी वाइट पीपल जैसा बनना चाहती है। वो एक वाइट फैमिली में काम करती है और चाहती है कि वो भी एक अच्छी क्रिश्चियन बने, और उनके साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताती है बजाय कि अपने बच्चों के, क्योंकि वो एडमायर करती थी वाइट लोगों को। अब इन सब के बावजूद वो सोचती है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किया है, तो वो आगे की लाइफ अपनी अच्छे से जीना चाहती थी। 1941 की बात होती है, स्प्रिंग सीजन होता है। तो एक बार जो पेकोला का फादर होता है, चॉली, वो आता है बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में, और आके उसे ये फील होता है कि भाई वो उसकी जो डॉटर होती है वो बर्तन धो रही होती है किचन में। उसको लगता है कि उसकी जो डॉटर है वो उसको कुछ दे तो पा नहीं रहा है, तो नशे की हालत में वो उसका वहाँ पे रेप कर देता है। उसके बाद उसको वहीं छोड़ जाता है रोती हुई हालत में। जब पॉलिन को ये बात पता लगती है कि ऐसा हुआ है, तो वो अपने पति को कुछ कहने की बजाय वो अपनी बेटी को ही मारना शुरू कर देती है। इसके कुछ टाइम बाद पेकोला को एक सोपहेड चर्च नाम का आदमी मिलता है। ये कहता था कि मुझे जादू वादू आता है। ये जो है ह्यूमन बॉडी से बहुत नफरत करता था, सिर्फ वो बच्चों की ही बॉडी को टच करता था। जब पेकोला से वो मिलता है तो वो कहता है कि मुझे जादू वादू आता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो पेकोला कहती है कि भाई मुझे ब्लू आइज चाहिए, तुम दे सकते हो तो दे दो। तो वो क्या करता है कि वो ट्रिक करता है पेकोला को। वो चाहता था एक कुत्ते को मारना, तो वो पेकोला को जरिया बनाता है और पेकोला को बोलता है कि तुम इसे जाके जहर दे दो। और जहर नहीं बोलता, वो बोलता है कि तुम इसे ये खिला दो, अगर ये कुछ अजीब सी हरकतें करने लग जाए तो ये समझना कि तुम्हारी विश कंप्लीट हो गई, तुम्हारी आंखें जो हैं वो ब्लू हो गई। अब क्या होता है कि ऐसा ही होता है और वो कुत्ता मर जाता है, तो ये तो खुश हो जाती है कि मुझे मिल गई है। अब मैंने शुरू में आपको दो सिस्टर्स के बारे में बताया था, क्लॉडिया और फ्रीडा। ये दोनों क्या करती हैं, ये मैरीगोल्ड के सीड्स बेचने का काम शुरू करती हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक बाइक खरीदनी होती है, तो ये अपनी बाइक खरीदने के लिए मैरीगोल्ड के सीड्स बेचना शुरू करती हैं। इसके बाद आस पड़ोस में जाते जाते इसको ये पता चलता है इन दोनों को कि पेकोला जो है वो अपने फादर से ही प्रेग्नेंट हो गई है। अब होने के बाद सब चाहते हैं, सारी कम्युनिटी ये चाहती थी कि ये बच्चा ना बचे, लेकिन क्लॉडिया और फ्रीडा जो है वो उस बच्चे को बचाना चाहती थी। तो वो क्या करती हैं दोनों कि आधे सीड जो हैं वो मैरीगोल्ड के वो पेकोला के बैकयार्ड में गाड़ देती हैं, और आधे जो हैं वो अपने बैकयार्ड में गाड़ देती हैं। और वो कहती हैं कि अगर इससे मैरीगोल्ड का फ्लावर उगेगा तो ये बच्चा बच जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो वो नहीं बच पाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, और मैरीगोल्ड का फ्लावर नहीं उगता है और वो बच्चा भी मर जाता है। इसके बाद पेकोला जो होती है वो पागल हो जाती है, उसको लगता है कि मेरी आंखें जो है वो ब्लू है, और वो अपनी ही धुन में खोई हुई रहती है। यहाँ पे गाइस स्टोरी एंड हो जाती है। और मैं आपको बता दूँ, मैरीगोल्ड जो है वो लाइफ और एनर्जी का सिंबल है। तो यहाँ पे लास्ट में वो मैरीगोल्ड फ्लावर जो है वो ब्लूम नहीं होता है, और लाइफ भी ख़त्म होती है बेबी की। तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आई हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, एंड कीप spreading education.